बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मिक्स्ड इन्फो टीवी के साथ मैं हूँ जाहिद फ़ारूक। नाजरीन, कल वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की तरफ से कौम से ख़िताब किया गया, जिसमें अपने तमाम इक़दामात से आगाह किया जो हुकूमत इस कातल वायरस के ख़िलाफ़ उठा रही है, और इसके साथ साथ हफाजती तदाबीर के हवाले से बताया गया। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अहम केस के हवाले से समाअत जारी थी, जिसमें COPIA अरशद मलिक तैनाती केस में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद के बड़े अहम रिमार्क सामने आए। इसी कातल वायरस के हवाले से उनके रिमार्क्स को अगर हुकूमत के लिए चार्ज शीट तस्वर किया जाए तो फिर हुकूमती कारकर्दगी कहाँ पे होगी। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का वो ख़िताब जो उन्होंने रात कौम से किया और उसमें जो इक़दामात से आगाह किया, वो इक़दामात कहाँ होंगे। मैं ज़रा उस केस की समाअत के हवाले से थोड़ा सा बता दूँ, फिर उनके रिमार्क्स भी बताता हूँ। चीफ जस्टिस ने कातल वायरस के फैलाव का ज़िम्मेदार हुकूमती अदारों को करार दिया है, और चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुल्क में वायरस PIA और हुकूमत की नाअहली की वजह से आया। इसके साथ साथ उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि सिक्योरिटी का यही हाल रहा तो बहुत सी बीमारियां आ जाएंगी। ये जो आज समाअत हो रही थी, इस 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा था, और ये अरशद मलिक जो कि एयर मार्शल हैं, रिटायर्ड एयर मार्शल हैं, उनकी तैनाती का केस था। PIA के CO के तौर पे उनकी तैनाती होनी थी, उस हवाले से केस सुना जा रहा था, उसकी समाअत हो रही थी। और इस दौरान अटारनी जनरल खालिद जावेद भी अदालत में पेश हुए, और उन्होंने क्या कहा वो मुलाहजा कीजिए। उन्होंने अपने दलाइल देते हुए कहा कि 19 फरवरी का हुक्म पुराना है, एयर मार्शल अरशद मलिक अच्छे और काबिल इंसान हैं। जिस पर चीफ जस्टिस की तरफ से ये कहा गया कि 9 सालों में PIA के 12 सरबराह तब्दील हो चुके हैं। PIA के बारे में कोई एक ऐसी चीज़ बता दें जो अच्छी हो। PIA लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेल रहा है, क्यों ना इस अदारे को बंद ही कर दिया जाए। जिस पर अटारनी जनरल ने अपने दलाइल को जारी रखते हुए इसका जवाब देते हुए कहा कि PIA जो है वो पाकिस्तान का फ़ख्र है। ये वही PIA है जिसमें अमरीकी सदर की एहलिया ने भी सफ़र किया। फिर इस वक्त PIA का इंतज़ाम एयर मार्शल नूर ख़ान के पास था। ये उन्होंने दलाइल दिए, और मज़ीद उन्होंने कहा कि मौजूदा CEO जो है उसमें मेरी कोई ज़ाती दिलचस्पी नहीं, हम इस मामले को तूल नहीं देना चाहते, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि अदालत जल्द अज जल्द इसका फ़ैसला कर दे। जिस पर चीफ जस्टिस मोअज़्ज़ज़ जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने कहा कि पायलट और यूनियन की खींचातानी से PIA मुतासर हो रहा है। डियर व्यूवर्स, मैं पूरा अहवाल आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत फिर दोबारा मौका आया जब चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत अपने रिमार्क्स दिए, और उन्होंने वायरस के हवाले से, ये जो कातल वायरस फैला हुआ है, इसके हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान में एयरपोर्ट्स और बॉर्डर के रास्ते ये वायरस पहुंचा, और इसकी ज़िम्मेदार अगर ये बॉर्डर और जो एयरपोर्ट्स हैं उनके रास्ते अगर पाकिस्तान में पहुंचा है तो बराह रास्त इस पे ज़िम्मेदारी आयद होती है, वो PIA की होती है। तो वायरस, उन्होंने कहा कि रिमार्क्स देते हुए उन्होंने कहा वायरस पाकिस्तान में पैदा नहीं हुआ, बल्कि ये किसके ज़रिए से पहुंचा, बॉर्डर के रास्ते और एयरपोर्ट्स के रास्ते पाकिस्तान में पहुंचा। उन्होंने मज़ीद इसमें कहा कि मुल्क में वायरस आता रहा, किसी को फ़र्क नहीं पड़ा। यानी ये बहुत बड़े रिमार्क्स हैं, अहम रिमार्क्स हैं। फिर उन्होंने मज़ीद इसमें कहा कि करंतना में जाकर देखें कितने अबतर हालात हैं, कितने बुरे हालात हैं। मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। चीफ जस्टिस ने वाज़ह किया जिस तरीके से जो ज़फ़र मिर्ज़ा की तरफ से ये कहा गया था, दरख्वास्त की गई थी चीफ जस्टिस से कि अदालतों को बंद कर दें 2-3 हफ्तों के लिए, तो इसका जवाब भी देते हुए उन्होंने कहा कि अदालतें किसी सूरत बंद नहीं कर सकते, हुकूमत ने खुद कुछ नहीं किया, हमें कह दिया अदालतें बंद कर दें।
हम सिर्फ अदालतों में एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं और अदालतों में हम मौजूद हैं। अदालत की तरफ से आखिर में इस केस के एंड पे अदालत की तरफ से जो CEO थे अरशद मलक, उनको अपने फ़राइज़ अबूरी तौर पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने की इजाज़त दे दी गई। डियर व्यूवर्स, एक तरफ इमरान खान का कल का जो पूरा ख़िताब था, उन्होंने अपनी जितनी भी जो उन्होंने अब तक की कार्रवाइयाँ थीं, जो इक़दामात उठाए इस वायरस से बचने के लिए, वो गिनवाए। लेकिन दूसरी तरफ ये जो रिमार्क्स हैं मोअज़्ज़ज़ जज के, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के, ये इन रिमार्क्स को भी खासी अहमियत हासिल है। और अगर हम हकीकत में देखें तो ये जितना भी वायरस आया पाकिस्तान के अंदर, वो बाहर से आया, और जो एयरपोर्ट्स के अंदर जो चेकिंग होनी थी, स्क्रीनिंग होनी थी, वो इसका मतलब है नाकस रही। लोग बाहर से वायरस लेकर आते रहे, लेकिन उनको मुनासिब तरीके से क्वारंटाइन सेंटर्स के अंदर नहीं पहुंचाया जा सका। और क्वारंटाइन सेंटर जो पाकिस्तान की तरफ से बनाए गए, जो तफ्तान की जगह पे बनाए गए बलूचिस्तान में, वहाँ पे अगर हम उनका हालात देखें तो वहाँ जितने भी लोग हैं इकट्ठे बैठे हुए हैं, जिन लोगों को 14-14 दिन के लिए वहाँ पे पहुँचाया गया, अगर उनको वायरस नहीं था तो वो भी वायरस का शिकार हुए। और दोबारा जब सूबों के अंदर फैल गए तो उनको तलाश करके उनके जब टेस्ट लिए गए तो वो टेस्ट मुस्बत आना शुरू हो गए। इट्स मीन के हुकूमत की इसमें बहुत बड़ी गफलत शामिल है। और ये अगर इसको मुनासिब तरीके से रोका जाता, मुनासिब तरीके से स्क्रीनिंग का अमल किया जाता और क्वारंटाइन सेंटर की जो हालत है उसको बेहतर बनाया जाता, तो यकीनन ये दिन ना देखने पड़ते। अब हालात कुछ ऐसे हो चुके हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से कल ये अपने खिताब के दौरान कहा गया कि हम यानी उन्होंने अपने हवाले से बताया कि मैं जो देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि ये वायरस बढ़ेगा, इसके मज़ीद केसेस, बहुत से केसेस सामने आएंगे। मैं जिस ख़तरे को भांप रहा हूँ, अगर ऐसा हुआ कि बहुत से केसेस आ गए तो हमारी सेहत की सहूलियात या इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं है कि इतने मरीज़ों को हम संभाल सकें। तो ये वो हकायक थे जो उन्होंने बिल्कुल वाज़े अल्फाज में कौम के सामने रख दिए कि अब सिर्फ आप पे ही है, जितनी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करेंगे उसी सूरत में आप बच सकते हैं। खुदा ना खास्ता अगर ये वायरस पूरे मुल्क के अंदर फैल जाता है तो इसके नुकसानात का अंदेशा आप यहाँ से लगाएं कि पूरे पंजाब के अंदर जो वेंटिलेटर्स मौजूद हैं वो सिर्फ 1000 के करीब हैं। यानी खुदा न खास्ता अगर 1000 से ज़्यादा की तादाद इन हस्पतालों के अंदर पहुंच जाती है तो फिर वहाँ पे वेंटिलेटर्स ही मौजूद नहीं है, उस तरह का मुनासिब इंतज़ाम मौजूद नहीं है, और जिससे कोई भी ख़तरा पैदा हो सकता है, मसाइल पैदा हो सकते हैं सेहत के हवाले से। तो डियर व्यूवर्स, ये थी ताज़ा तरीन जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, उसमें जो रिमार्क्स सामने आए। मैंने सोचा कि अपने जितने भी व्यूवर्स हैं उनको इससे आगाह करूं, लेकिन मैं फिर बार बार ये आप लोगों से दरख्वास्त कर रहा हूं कि अपना और अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिलीज़, अपने बच्चों का, अपने बूढ़ों का बहुत ख्याल रखिए, और इंतहाई एहतियात की ज़रूरत है। बात वही है, डरने और घबराने से कुछ हासिल नहीं होगा, और हमें सिर्फ एहतियात करनी है और एहतियात ही से बच सकते हैं। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िताब में जो एक अच्छी बात थी वो ये थी कि वो लोग जो ज़ख़ीरा इन हालात से फ़ायदा उठाकर ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना चाहते हैं, माल बनाना चाहते हैं, जिनको लोगों के दुख की परवाह नहीं है, उनको बड़ा सख्त मैसेज दिया। और उन्होंने कहा कि वो ये समझ रहे हों जो कि हम इस तरीके से माल बना लेंगे, ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लेंगे, चीज़ें महंगी कर देंगे, तो उनको किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा, उन पे भी हुकूमत की मुकम्मल नज़र होगी। इसके लिए हुकूमत की तरफ से एक कमेटी भी बना दी गई है और जो उन पे नज़र रखेगी। लेकिन हमें भी यही सोचना चाहिए, मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, मैं उनसे भी यही बताना चाहूँगा या कहना चाहूँगा कि हमें खुद भी एहतियात करनी चाहिए और हमें नज़र रखनी चाहिए ऐसे लोगों
पर भी जो कि इन हालात का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। अपना और अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।